है गाइस, आपकी अपनी लक्की राजस्थानी। तो 5 मिनट मुझे सुन लीजिए। आप सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन से खिसक जाइए। आप ये वोट कोई विदेशी नेता नहीं है, तुम्हारे वोट के द्वारा चुने गए वो नेता है जिन्होंने तुम्हारी अरावली का सौदा कर दिया। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है, और इसको इतना शेयर कर दे कि हमारे दिल्ली केंद्र शासित सरकार के पास बैठे सांसद की केंद्र सरकार ही हिल जाए, दीवारें फट जाए, वहां तक शेयर करो इसको, केंद्र सरकार तक चली जाए। और बहुत ही डरावना मंजर है। राजस्थानी अभी मरे नहीं है, सोए हुए थे जो जग चुके हैं। आज बात होगी सबूतों के आधार पर, रिपोर्टों के आधार पर। ये वो डरावनी डरावनी फिल्म का मंजर लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्ट के जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान की 31 पहाड़ियाँ गायब हो जाएगी। पूरी तरीके से गायब होना, पहाड़ियाँ कोई छोटी मोटी पत्थर की ढेर नहीं है, ये दीवार है जो सदियों से आंधियाँ को रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि अरावली खतरे में है। लेकिन मुझे अफसोस ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारा कानून लाचार अबला हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इनलीगल माइनिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? उसी कोर्ट के आदेशों की कॉपी को माफिया अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखकर आधी रात को डायनामाइट फोड़ता है। कागज पर ऑर्डर पास करने से पार नहीं बचते। माफिया नहीं रुकेगा। फॉरेस्ट कवर इंडिया की चार्टर रिपोर्ट खींची गई है, लेकिन कोर्ट ने तारीख पे तारीख, और पहाड़ हमारा तारीख बन रहा है। सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट हो, सिस्टम का पूरी तरह से नंगा नाच देखने को मिल चुका है। पुलिस, प्रशासन, वन विभाग सब मिलकर एक डंपर निकालते हैं तो सबकी जेबें गर्म होती है। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और पूरा देश धूलभरी आंदोलन के चपेट में आ जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। जरा पीछे मुड़कर देखो, शर्म करो कि हम इनके वारिस हैं जो राजस्थान में पेड़ बचाने के लिए अपने सिर तक कटा दिए थे, खून की नदियां बहा दी थी। साल 1730 वाला जोधपुर का खेजड़ली गांव में एक वीरांगना अमृता सिंह बिश्नोई खड़ी होगी। मेरा सिर कटने से एक पेड़ बचता है तो सौदा बहुत ही सस्ता है, लेकिन डरने की बात है कि वहाँ उनकी बेटियां और बूढ़े सब एक साथ एकजुट हो गए और अपना शीश कटा दिया। पेड़ ही जीवन है, वह उस पीढ़ी में समझ चुके थे, लेकिन आज के हम पढ़े लिखे मॉडर्न लोग, हम अपनी आंखों के सामने पूरी अरावली को जेसीबी के पंजों से नोचते हुए देख रहे हैं और हमारे मुंह से उफ तक नहीं निकली। नदी भी निकल रही है। हमारे पूर्वज की आत्मा भी सोच रही होगी कि इनके लिए हमने क्या किया था। अगर तुम्हें लग रहा है कि पहाड़ी ही तो है तो क्या क्या फर्क पड़ता है। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे कान खोल कर सुनो। यह तुम्हारा भविष्य एक रेगिस्तानी का तांडव और मैदानी इलाकों के बीच की ढाल है। यह रेगिस्तानी को आगे बढ़ने से रोकती है, जिससे रफ्तार से पहाड़ खोदे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी कि अगले कुछ सालों में यह दीवार गिर जाएगी और परिणाम जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा, भरतपुर, हरियाणा, दिल्ली समेत रेत के टीलों में दफन हो जाएगा। तुम्हारे हरे भरे खेत बंजर भूमि में हो जाएंगे और राजस्थान की नदियां बनास, साबरमती, लूनी सब अरावली की गोद से निकलती है। पहाड़ियाँ बादलों को रोक कर बारिश करवाती है। जब पहाड़ी नहीं होंगी तो बारिश भी नहीं होगी। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ पानी की एक बोतल के लिए भी एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। पानी की एक बोतल के लिए एक दूसरे का गला काट देंगे। वो दिन दूर नहीं। बैंक बैलेंस तो होगा, लेकिन पीने का पानी ही नहीं होगा। देख लो राजस्थान के खनन क्षेत्रों में जरा लोगों की हालत। सिलोफिसिस और टीबी से मर रहे होंगे और खून की उल्टियां कर रहे होंगे। क्या तुम अपने बच्चों के लिए यही भविष्य चाहते हो? हमारे नेता बीजेपी हो या कांग्रेस, साले एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। विपक्ष में होते हैं तो अरावली याद आती है और सत्ता में आते ही खनन माफिया को लाइसेंस बांटने लगते हैं। यही हमारी राजनीति हमें खा जाएगी। केंद्र सरकार को ही
ग्रीनरी इंडिया के पोस्टर लगा रही है, लेकिन राजस्थान में हो रहा विनाश नहीं दिख रहा। अब रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक ही है, जन आक्रोश। मेरे राजस्थान भाइयों, यह वीडियो एक मनोरंजन नहीं है, यह एक युद्ध का शंखनाद है। खनन माफियाओं के पास पैसा है, बारूद है, लेकिन हमारे पास एकता है। कसम खाओ माटी की, इस बात को इतना फैलाओगे कि हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर इस तरीके से आग की तरह फैलाओ कि दिल्ली तक पहुंच सके हमारी आवाज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं, कार्रवाई चाहिए हमें। हैशटैग सेव अरावली। टैग करो पीएमओ को, टैग करो राजस्थान की सरकार को, बताओ उन्हें कि अरावली पर एक भी जेसीबी चला तो राजस्थान का युवा चुप नहीं बैठेगा। मैं एक राजस्थानी हूँ तो मिट्टी के लिए मेरा खून खोल रहा है। तुम्हारा खून ठंडा पड़ चुका है? फैसला तुम्हारा है। कायर बनकर मरना है या रक्षक बनकर जीना है? जय अरावली, जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।